ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। वाह वाह वाह। या मेरी हिम्मत आपने बढ़ा दी है कि कोई भी आदमी हिला नहीं अपनी कुर्सी से, ये एक बड़ी बात है। ये रायबरेली है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शायरी सुनते हैं और शायरी के लिए बैठते हैं। एक बार पुरजोर तालियां अपने लिए बजा लें। और मैं गुजारिश कर रहा हूं आपके महबूब शायर हाशिम फिरोजाबादी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। और उसके बाद हम अना दहलवी को सुनेंगे और मोहतरम आज़म शाकिरी साहब और सदर आले वकार। मैं हाशिम फिरोजाबादी साहब से गुजारिश करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर अब भी आपकी मोहब्बतों पर शक किया जाए और बार बार कहा जाए तो मैं समझता हूं कि अपना कम आपका वक्त ज्यादा जाया कर। यकीन यकीन। शुरू करें। मतलब यूं सुने कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं कहना है कि आप दाद दीजिए, सुनिए। ये जो खाली कुर्सियां हैं ना, ये भी तालियां बजाएंगे। ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। लेकिन जब आप इस वक्त मेरे लिए बैठे हुए हैं, फिर से सुना, जब आप मेरे लिए बैठे हुए हैं तो मुझे थोड़ा ईमानदारी से काम करना चाहिए। इजाजत है? मतलब सुने कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। ये वीडियो मत बनाओ, वीडियो कुछ मत बनाओ, मोबाइल बंद कर लो। हम वीडियो बनाओगे, जाके गर्लफ्रेंड को दिखाओगे और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी। मैं किसे कैसे संभालूंगा यार। मैं चाहता हूं मुझे वही लोग सुने जो इस वक्त यहां मौजूद हैं। उनके लिए बिल्कुल रिकॉर्ड ना करें जो अपने घर पर आराम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मुझे रायबरेली पर पूरा एतमाद है। मैंने देखा कि अभी तक आप लोग को ज्यादा कनेक्ट किया गया, लेकिन यकीन मानिए, खुदा की कसम, जितने आप मेरे वैल्यूएबल है इतने आप भी हैं। मेरे पूरा रायबरेली दाद कमेटी, जैसे शबीना आपा ने बताया, सभी मेरे लिए बराबर है। लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा जुड़ जाएं कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। अगर यहां खड़े होकर पढ़ दे तो माइक बाइक सब उड़ जाएगा, तो ये आगे पीछे मुझे करने दो। कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा सा आप जुड़े, थोड़ा सा आप कुछ ना करें, कोरस दे दें उन लोगों को, थोड़ा सा कोरस दे दें कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। इन सबको मैं चाहूंगा भी, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो। आपने लिख के दिया क्या? पढ़ तो रहा हूं। खड़ा क्यों हो जाता है तुम? समझ, जब से मुशायरा शुरू खड़े क्यों हो जाता बीच बीच में? जब तू खड़ा हो जाता है मेरे भाई, मैं डर जाता हूं। मुशायरा वैसे ही सुनो जैसे सुना जाता है। आप लोग सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं हंगामा चाहे जब कर सकता हूं, ये मेरे लिए बहुत छोटा काम है। लेकिन इलियास भाई, आपके इस मुशायरे में चाहता हूं, जब आप इस वक्त मौजूद हैं, मैं चाहता हूं थोड़े से मुशायरा, शायरी फिर मुशायरा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। चाय खत्म हो गई? ताली बजाए। ना दुश्मनी। अच्छा, कितना अच्छा आदमी है, मेहमानों के सामने बैठ के चाय पी रहा और हमको नहीं पिला रहा। कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मुझे एतमाद अगले शेर पर रायबरेली तायीद करेगा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। क्या कहने? तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। मतलब सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। नौजवान, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। क्या कहने? क्या? बहुत अच्छे, अच्छे शेर पर कम दाद आती है, मुझे मालूम था। अब एक शेर पढ़ता हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का
नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ। वाह वाह, मोहब्बतों का क्या नया अच्छा वार है, करके आया हूँ। क्या अच्छा है हाशिम भाई, सारी नफरतें- हाशिम भाई बहुत अच्छा मुझे है। वाह, वाह, हसन रायबरेली साहब ने सदर मौसूफ ने मुझे दुआओं से नवाजा, इसका मतलब मुझे रायबरेली ने दुआओं से नवाजा। क्या कहने, क्या कहने। रईस अंसारी साहब को मेरे शेर याद आता है, दरख्त सर पे रहे साहिबा रहे न रहे, बुजुर्ग जिंदा रहे आसमां रहे न रहे। क्या कहने, क्या कहने। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक। एक शेर मेरे के हैसियत के मैं रायबरेली की नजर करूं, लेकिन एक शेर में मन्नी भाई आपको देता हूं। अगर मैंने शेर सही दिया हो ना, आपकी नजर सही किया हो, तो मेरी रायबरेली तायीद करे थोड़ी देर के लिए। सुने, अल्लाह करे आपके मोबाइल में वायरस आ जाए। हाँ सुनिएगा कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया। दीदार करके आया हूँ। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान भाई लेगा, क्या कहने, क्या मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। हाय 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 भाई, ज़हीन बहुत लोग अच्छा। उसे कहते हैं आग का दरिया, ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का क्या दरिया, रुख निकाला है ज़हीन बाप। लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूँ। पार करके आया हूं। एक मतलब और मुझे याद आता है, जब अच्छा सुन रहे हैं तो मुझे मुशायरेबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक मतलब और सुन, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। हिसाब जिसका भी था। मैंने कोई दावा नहीं किया है, लेकिन मैं रायबरेली में खड़ा हूं, मुझे इल्म है, एक मतलब पढ़ता हूं, मेरे लिए सभी मौत काबिल एहतराम है। एक मतलब पढ़ता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। हाय हाय हाय। आप चूक गए, आप चूक गए, थोड़ा सा चूक गए, आप चूक गए। मैंने अर्ज किया, मैं चूक गया। अब एक शेर पढ़ता हूं, मुझे एतमाद है आप मुझे दुआएं देंगे। सुनेगा, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ करा। मैं अगर यूं कहूं कि कौन खामोश रहता, मैं ये भी देखना चाहता। भैया हाथ खोलिए। अब क्या मिर्जा गालिब आएंगे आपको सुनाने? अब उस दुनिया में नहीं, हम ही लोग को सुनना है। मतलब सुने कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। अरे हाशिम भाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई क्या कहने। हिसाब जो भी था जिसका वो हाय 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 हाय। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। बहुत अच्छा है। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल भाई था, गजल हो रही है अभी। मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। एक मतलब, जब आप गजल सुन रहे हैं तो मुझे गजल सुनानी भी चाहिए। क्या कहने। मैं जी आई लव यू। एक मतलब और सुने, मतलब सुने के खास तौर से जी, मतलब सुने के तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। तुम्हारा हमसे बिछड़ना था। मैं गजल सुना रहा हूं, मैं तरन्नुम में भी सुना सकता। मुझे मालूम रायबरेली आवाज नहीं सुनती, रायबरेली गजल सुनती है, शायरी सुनती है, इसलिए मैं आपको कम वक्त में ज्यादा खिदमत कर रहा हूं। मतलब सुनिएगा खास तौर से कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। देखिए फिर चूक गए आप। क्या आप मेरे साथ थोड़ी सी बेईमानी करें, मैं पूरी बेईमानी शुरू कर दूंगा। हंगामा 1 सेकंड में कर दूंगा, आप जानते हैं। लेकिन जब मैं ईमानदार हूं तो आप थोड़ा सा ईमानदार रहें कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। अब शेर पढ़ता हूं कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। क्या कहने। कोई भी दिल में पनाह क्या दे देता, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती
बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। वाह वाह फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, वो खत तुम्हारा की मेरे लिए वही कारून का खजाना था। वो खत तुम्हारा के जिस खत को खा गई दीमक, वो खत तुम्हारा के जिस खत को। नौजवानों मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। एक मतलब ये सुन ले, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से फिट अल्लाह नहीं। सलामत रखे। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए, आइए 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 आइए, बैठिए बैठाइए बैठाइए। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए, हम ही जल्दी शुरू हो गए थे। आप इधर बेटा, इधर रेड शर्ट इधर, बस हो गया काम। सुनिएगा, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। वाह, अंग्रेजी में आपको इसलिए सुना रहा हूं, लगे कि एक आध शायर पढ़ा लिखा भी बुलाया गया था। सुनना कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं। और शौरा इकराम, गजल का बहुत ही महबूब शायर भाई अज़म शाकिरी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं इन काफियों में एक शेर पढ़ता हूं, और अगर मैंने लगा कि गजल जिंदा रही है तो मुझे आप तो दुआओं से नवाजें। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। हाय 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 हाय, अरे भाई गजल का शेर है भाई, वाह 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 मैडम, वाह वाह हाशिम भाई, गजल का शेर हुआ है। वाह नौजवानों, वाह वाह, बताओ शेर पहुंचा आप तक? वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे मोहतरम अज़म साहब ने दुआओं से नवाजा, इसका मतलब मैं जो मुझे होमवर्क दिया मैं उसमें कामयाब हुआ। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। एग्जिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, अगर मिसरा लग जाए तो मुझे लगे रायबरेली में और हसन रायबरेली साहब की मौजूदगी है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म के सबमिट नहीं है। वाह, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, वो हमारा फॉर्म का जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी एडिट नहीं है। वाह, जो सच था बस वही सुनिएगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े कर ताली बजा के बताएं मेरी शायरी आप तक पहुंच रही है। मैंने एक बार नहीं कहा कि शर्मा जी तशरीफ रखते हैं, मेरे लिए हर शख्स यहां पर शर्मा जी का प्रतिनिधि बैठा हुआ है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। खास तौर सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। चौथी लाइन आप तक जब पहुंचे तो मेरी तायीद करना, आपकी कमजोर तायीद मुझे कमजोर करेगी। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। वाह वाह वाह, जान दे देंगे जिंदाबाद भाई, हम भी जिंदाबाद, वाह। वतन के। 4 लाइन और पढ़ता हूं। मैं 17-18 रातों से सोया नहीं हूं। मैं दैनिक भास्कर बिहार से सीरीज करके आ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपकी मोहब्बत शामिल है। मैं नहीं बताऊंगा कल मुझे, परसों मुझे मलेशिया जाना है। बिल्कुल मत बताइएगा, बिल्कुल मत बताइएगा। क्या बात, ये राज में रहने दीजिए। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। हाशिम फिरोजाबादी साहब आपसे रूबरू। मुझे मालूम है मैं जाऊंगा, आप मुझे आवाज दें, मुझे अपने मार्केट वैल्यू देखने की कोई जरूरत नहीं। सुनिएगा, बहुत शुक्रिया। सुनेगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है
कफन के लिए सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सुनिएगा, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। आहा, खुदा का शुक्र है, कोई कहता है कि मैं हिंदी का कवि हूं, कोई कहता है कि मैं उर्दू जबान का शायर हूं। खुदा का शुक्र मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। वाह, चौथी लाइन मेरी तायीद करना, और अगर मीडिया यहां मौजूद हो तो चौथे मिसरे को मेरे अखबार में जगह दे, मुझे जगह देना दे। सुनिएगा, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। वाह वाह, फिर से मेरे साथ पढ़ दे एक बार आप, फिर से सोने की चिड़िया अपने हिंदुस्ता को। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना जी। नया, बहुत 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 अच्छा। ये सबसे अच्छी बात है, किसी शायर की आपको शायरी याद है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आप वो यकीन जानिए, आपकी आवाज़ों से ही तो लोग परेशान हैं। आपकी आवाज़ है, मैं वसीम मलिक साहब का शेर है, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे, आपने सदाएं बुलंद की हैं। मैं वादा करता हूं, लेकिन मुझे 2 से 3 मिनट दे दें। मैं चाहता हूं जो मेरे भाई यहां तशरीफ रखते हैं, मैं सामने देख रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरे साथ शरीक हो जाए। खास तौर से फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। क्या बात है, क्या बात है। इलियास भाई, कमक्ल हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हमसे क्या मतलब, हमने तो उसी वक्त फैसला किया था, हमारे बुजुर्ग हमसे जब कहा, हमको दावत दी, हमसे कहा गया कि आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसे नाम होंगे, आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां तुम्हारे जैसे लिबास होंगे, आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां तुम्हारे कानों को सिर्फ और सिर्फ अजानें सुनाई देंगी। उसी वक्त हमारे बुजुर्गों ने तय कर लिया था, हमें ऐसे मुल्क में रहना है जहां अजानों के साथ साथ मंदिरों से कीर्तन की आवाजें भी आएं। क्या कहने भाई, हाशिम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ऐसा नहीं यहां खड़े होकर मैं वाहिद एक ऐसा शायर हूं जो हिंदुस्तान मुशायरों से ज्यादा मैं कवि सम्मेलन में हूं, मैं हिंदी मंच पर उससे ज्यादा हूं जितना आपको मुशायरों में हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुझसे पूछा गया, मुझसे किसी एक मुल्क की मीडिया ने पूछा कि हाशिम भाई हिंदुस्तान में आप कैसा महसूस करते हो। अब मैं अपने लोगों के बीच खड़े होकर बोल रहा, मेरी तायीद करना। मैंने उन्हें यही जवाब दिया जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आगोश में अपने आप को महफूज करता है। शरीक होना, खास तौर से मेरी तायीद करना। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। क्या बात है, क्या बात है। न मैं जापान वाला हूं न पाकिस्तान वाला हूं, वाह, वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ। न मैं जापान वाला हूँ न पाकिस्तान वाला हूँ, वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ। इसी आबो हवा में
सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं। तालियां कमजोर हैं, इसी मिट्टी का। 4 लाइन पढ़ता हूं। कभी मैंने कहा था आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। वाह इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। वाह वाह। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे। क्या बात। खास तौर से एक मतला पढ़ना है। मतला आप सुन चुके हैं, लेकिन ऐसे सुनिएगा, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, के हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। राय बरेली वालों में जितने गुस्से से पढ़ूं, उससे ज्यादा गुस्सा आपके हाथों में देखना चाहता हूं। पेश करता हूं शरीक होना। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। भाई बाबा 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 बाबा। अरे भाई क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। भाई हाशिम भाई बाबा बाबा वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। सुनना खास तौर से, मसला तो प्यार मोहब्बत में तो ये इस हालत तक पहुंच गया तू। पहले पिछली बार मिला तो पैंट पहन कर था, आज हाफ पैंट में। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। क्यों रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है? वो लोग गए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीन